नमस्कार दोस्तों भगवान शंकर इस संसार में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देव हैं। भगवान शंकर को सर्वेश्वर देवेश्वर भी कहते हैं, देवताओं के भी आराध्य हैं, काल के स्वामी हैं, महाकाल हैं। किसी के प्राणों को हरना उनके अधीन है, अर्थात काल उनके अधीन है। जन्म कुंडली में ग्रहों की परेशानी के चलते कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहा होता है। कई बार देखने को मिलता है कि इंसान हॉस्पिटल में है, 10 दिन से 15 दिन से हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है, डॉक्टर्स कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले ध्यान आता है भगवान शंकर का, और ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र की तरफ जाते हैं। जातक जो भी परेशान है, मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहा है, उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप विद्वानों के द्वारा बताया जाता है। तो दोस्तों, लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप विधिवत करते भी हैं और करवाते भी हैं उस जातक के लिए जो परेशानी भुगत रहा है। तो इसका सीधा सा सार ये होता है कि जन्म कुंडली में यदि ग्रहों की परेशानी ऐसी स्थिति बना चुकी है, ग्रह ऐसी स्थिति बना चुके हैं कि जातक के जीवन मरण का प्रश्न आ गया है और जातक कष्ट भोग रहा है, काफी समय से बिस्तर पर पड़ा है, कष्ट भोग रहा है, उसके स्वस्थ होने की संभावनाएं नहीं नजर आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय जाप का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों के कष्ट कटते हैं और वो धीरे धीरे उन्हें स्वास्थ्य लाभ होने लगता है और वो काल के गाल से वापस आ जाते हैं, मृत्यु को मात देकर वापस आ जाते हैं। भगवान शंकर की असीम कृपा उनके ऊपर होती है और महामृत्युंजय जाप के बाद उन्हें एक जीवन दान मिलता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में यह भी देखने को मिलता है कि जातक कष्ट भोग रहा है, अब उस जातक के परिजन किसी विद्वान के कहने पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं। उस जाप के बाद जातक की मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी उस विद्वान के बताए काम को या महामृत्युंजय जाप को अन्यथा न लें। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर अगर ग्रह कष्टकारी बने हुए हैं, अर्थात कष्टकारी का मतलब क्या है, अगर चैन से जिंदगी गुजर जाए और चैन से मृत्यु मिल जाए तो फिर कष्ट किस बात का है। कष्ट ये होता है कि जिंदगी जीने नहीं देते ग्रह, चैन से लगातार इंसान को मानसिक पीड़ाएं, शारीरिक पीड़ाएं भुगतनी पड़ती हैं, रिजल्ट नहीं मिलते। इसी तरह से मृत्यु भी इंसान वर्ण करना चाहता है, उसके जीने की सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसका अंत समय भी उसके सितारों के अनुसार, उसकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार मान लीजिए उसका समय भी आ चुका है, तब भी उसकी कष्ट की स्थिति यथावत बनी रहती है और परिजन उस स्थिति में जातक को कष्टों में नहीं देख पाते। तो ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय के जाप के बाद यदि जातक की मृत्यु हो जाए तब भी और जातक को स्वास्थ्य लाभ हो जाए
तब भी एक स्थिति पर गौर अवश्य करना चाहिए, वो ये कि महामृत्युंजय जाप के बाद जातक के कष्ट कटे। अगर स्वास्थ्य लाभ हुआ तो जीवन की तरफ लौट आया कष्टों को मात देकर, और अगर देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो ईश्वर की शरण में पहुंच गया कष्टों को मात देकर। तो दोस्तों, भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। भगवान शंकर सबसे बड़े न्याय करने वाले हैं। इनके आगे सभी ग्रह, चाहे वो शनि हो, चाहे वो बृहस्पति हो, सूर्य हो, सभी ग्रह भगवान शंकर के आगे नतमस्तक रहते हैं। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र के जाप में ये बात तय माने कि यदि जातक के जीवन की जन्म कुंडली में उसके जीवन की अवधि शेष है तो जातक स्वस्थ हो जाता है, और यदि जन्म कुंडली के अनुसार जातक का समय पूरा हो चुका है तो ये तय माने कि महामृत्युंजय मंत्र से उस जातक के कष्ट कट जाते हैं और वो परलोक सिधार जाता है। ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हम खुद भगवान शंकर को मानते हैं, भगवान शंकर हमारे इष्ट हैं, भगवान महाकाल हमारे इष्ट हैं। हम सिर्फ ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि एक जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें जो ज्योतिष को पसंद करते हैं। अपने अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।